अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। माय नेम इज़ निदा हमाद एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। आज बहुत ही अहम टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं और एवरीबडी इज़ कंसर्न कि जी हमें बहुत डिहाइड्रेशन हो जाती है और बहुत पसीना आता है और हमें पानी की कमी हो जाती है। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से हम अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं। डिहाइड्रेशन इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इससे बहुत सी और प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। आप बिल्कुल भी एक्टिव फील नहीं करते हैं, आपका जो काम है वो रुक जाता है, बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती। वो कैसे नहीं करती, तो हम अपने तीनों सेगमेंट्स में इस हवाले से बात करेंगे। तो हमारे आज के जो शो है उसके 3 सेगमेंट्स हैं। पहले हम बताएंगे कि जी डिहाइड्रेशन क्या होती है, दूसरे सेगमेंट में हम इस बारे में बात करेंगे कि जी हम जब अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं तो उससे हमारी बॉडी को क्या फ़ायदे पहुंच सकते हैं। और जो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मैं आपको ऐसे 5 फूड सोर्सेज के बारे में बताऊंगी जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और आप उसको गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे। तो जी पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोग असल में इस टर्मिनोलॉजी को इतने अच्छे से समझते नहीं कि डिहाइड्रेशन क्या होती है। हमें बस ये लगता है कि पानी की कमी को जो है हम डिहाइड्रेशन का नाम दे देते हैं, हालांकि डिहाइड्रेशन इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर सकती है। सबसे पहले हम बात करें तो डिहाइड्रेशन क्या है कि पानी की कमी हो जाना, उसके साथ साथ बहुत और प्रॉब्लम्स हो जाना। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो किडनी की सबसे पहले प्रॉब्लम सामने आती है, ख़ास तौर पे गर्मियों में, कि जी बच्चे या बड़े ख़वातीन इनको किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके साथ साथ यूटीआई का ख़ास तौर पर लड़कियों को इसका प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है। तो ये डिहाइड्रेशन से कैसे होते हैं, इसका क्या लिंक है? तो बहुत ज़्यादा लिंक है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो आप इनटेक करते हैं और आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट है वो उसको क्लियर आउट कर देता है। लेकिन जब आप पानी का इनटेक नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि जितना भी वेस्ट है हमारी बॉडी में ही जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा और इवेंचुअली क्या होगा कि विद टाइम आपकी किडनी में स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे और फिर आपको किडनी स्टोन्स जैसी कॉम्प्लिकेशंस होंगी और उससे फिर आगे फर्दर आपको पेन हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें बैक में पेन रहती है और बाद में कुछ अरसे बाद पता चलता है तो उनको किडनी के इश्यूज़ जो हैं वो निकल आते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यूटीआई के भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहती है, ख़ास तौर पे बच्चियों को, और वो उसकी वजह यही है कि वो पानी का जो है इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करती हैं। कुछ काम की वजह से, लापरवाही की वजह से जो है वो वाटर इनटेक प्रॉपरली नहीं कर पाती। तो फिर क्या होता है कि जब पानी का इस्तेमाल जो है वो ठीक तरीके से वो नहीं करती तो उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है और आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं, यानी थकन फील करते हैं। आपके डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आ जाती है, आपने काम आपसे नहीं हो पाते। तो ये एक बहुत अहम वजह है जो आपको डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो डिहाइड्रेशन से एफिलिएटेड है, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। जिन लोगों को पहले से ही ब्लड प्रेशर है उनको तो गर्मी में वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई रह जाता है, लेकिन यह है कि जो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं उनको भी डिहाइड्रेशन की पानी का इस्तेमाल कम करने की वजह से ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन है। उसके साथ साथ हाइपरटेंशन होने के भी चांसेस हैं, यानी आपकी बॉडी जो है उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। उसकी क्या वजह है कि खून गाढ़ा हो जाता है, दिल पे बहुत ज़ोर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल जो उसकी एक वैल्यू है उससे भर जाता है और आप जो है हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डिहाइड्रेशन से लिंक्ड हैं और लोगों को इस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है और इस अवेयरनेस ना होने की वजह से जो है वो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। अब पानी को मुख्तलिफ फॉर्म्स में यूज़ भी किया जा सकता है। लास्ट सेगमेंट जो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से फूड सोर्सेज ऐसे हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी और आपको जो है बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो जी ये हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन जो है वो क्या होती है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलें जी हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें यही है कि हमारी हाइड्रेशन, जो बॉडी हाइड्रेट रहती है उससे हमारी बॉडी को क्या फ़ायदे होते हैं। तो मल्टीपल फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसके बारे में हम इतना जानते नहीं हैं, लेकिन हम आज डिटेल में बात करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, आपको समझ आए
कि जी डिहाइड्रेशन होने से कितने नुकसान हैं और हाइड्रेट रहने से जो है वो बॉडी को कितने ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जो भी खाना इनटेक करते हैं, फूड जो भी हम खाते हैं किसी भी किस्म का, तो उसको जब एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, यानी खाना भी कम हज़म होगा, देर से हज़म होगा, तो जी मेटाबॉलिज्म को ये कम कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये ख़वातीन के लिए बहुत अहम बात है कि जो पानी का कम इस्तेमाल करती हैं वो मोटापे की तरफ जो है वो चली जाती हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि जी पानी जो है वो फ़ैट बर्निंग का काम भी करता है, यानी हमारी जो बॉडी में मोटापा है, जो चर्बी है, उसको पिघलाने में भी मदद करता है। तो पानी का अच्छे से इस्तेमाल करें, अगर आप करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ होगा, आपको एनर्जी मिलेगी और इसके साथ साथ आपकी फ़ैट की जो है वो भी बर्निंग होगी। नेक्स्ट जी हम बात करते हैं कि ब्लड लेवल्स को कंट्रोल करता है। अब जैसे मैंने पहले सेगमेंट में बात की थी कि हाइपरटेंसिव हो जाते हैं वो लोग जो डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। तो जब आप डिहाइड्रेशन का शिकार हैं तो ऑब्वियसली आपका जो खून है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो हाइपरटेंसिव होना शुरू हो जाएगी और खून में जो है वो गाढ़ापन आ जाएगा। उसकी वजह से फिर बहुत से और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगर हम उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करें तो हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है। ये अभी सिर्फ 2 बीमारियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा और बहुत से मसले मसाइल जो हैं वो खड़े हो सकते हैं। तो जी ब्लड के लेवल्स को कंट्रोल करता है पानी, इसलिए इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप अपने ब्लड के लेवल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जो लोग कहते हैं कि जी हमारे सर में बहुत दर्द रहता है, हर वक्त जो है हमारा जिस्म बहुत गर्म रहता है, हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसका यही मतलब है कि शायद उनका ब्लड प्रेशर बहुत भरा हुआ है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। तो एक तो उसको चेक कर लें अपनी तसल्ली के लिए, और दूसरा ये है कि जी पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपके लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल रह सकें। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जी हड्डियों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, और वो कहते हैं कि जी हमारी हड्डियां जो हैं बहुत उनमें से आवाज़ें आती हैं, ख़ास तौर पे जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे हमें बड़ा महसूस होता है, हम जब भाग दौड़ रहे होते हैं उस वक्त हमें बड़ा महसूस होता है कि जी हमारी हड्डियों में जो है वो बहुत दर्द है, बहुत पेन है। सुबह उठते हुए कुछ लोगों को महसूस होता है, कुछ लोगों को झुकते हुए होता है, तो ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो एक बड़ी अहम जो है वो रिसर्च ये है कि जो लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं उनकी जो बोन्स हैं उनके बीच में जो कार्टिलेज पाया जाता है वो नरम रहता है, यानी कि आपको इतनी मूवमेंट में पेन जो है वो नहीं होती। जो लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं उनको मूवमेंट करने में जो है वो मुश्किल आती है। तो जी पानी जो है वो हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। कार्टिलेज यानी 2 हड्डियों को जो जोड़ते हैं आपस में, उस जो जगह है उसको कार्टिलेज कहते हैं। तो वहाँ पे जो है वाटर अगर आप इस्तेमाल बेहतर तरीके से करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो मूवमेंट है, जो आप मूव करते हैं अपने हाथ को, टांगों को, एक्सरसाइज करते वक्त, एक्सरसाइज करते हुए, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हुए, तो वो जो है उस टाइम फ्रेम में या बिल्कुल उठते हुए, सोते हुए या किसी भी तरह से आप मूवमेंट कर रहे हैं तो वो आपको पेन जो है उससे रोक के रखेगा। और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, इसके लिए तो ऑब्वियसली आपको मेडिकेशंस और प्रॉपर एक डाइट प्लान की ज़रूरत है। लेकिन ये कुछ ऐसी टिप है कि आप थोड़ी सी दर्दों को अपना कम कर सकते हैं। कुछ लोगों को हड्डियों की दर्द भी इस वजह से भी हो सकती है, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि जी ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को, यानी कि साफ़ खून को जो है ट्रांसपोर्ट होने में वाटर बहुत मदद देता है। इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को भी, जो कि हमें खुराक से मिलते हैं, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं, यानी हम जब खाना हज़म होता है तो उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो पानी जो है न्यूट्रिएंट्स बॉडी को देने में बहुत मदद करता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, साफ़ जो खून है, वो आपको प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जो कि हमें मालूम नहीं है। तो हमें पानी का जो है वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि इट्स सेल्फ उसमें जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा दे सकता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में जो है नमकियात वगैरह, पोटाशियम और इसके अलावा सोडियम वगैरह पाया जाता है, तो इसके बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत से लोगों को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस तो यही है कि इन्फ्लेमेशन वगैरह होनी शुरू हो जाती है, एडेमा हो जाता है यानी पैरों का सूजना, जिस्म का कोई भी हिस्सा सूजने लग जाना। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यानी नमकियात जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उसका इम्बैलेंस हो जाना यानी ऊपर नीचे हो जाना, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी को बहुत बुरा असर पड़ता है, इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश वगैरह हो जाती है। तो पानी जो है इसको बैलेंस रखता है, इसको बिल्कुल एक प्रॉपर उसकी मिकदार में उसको रखता है, ताकि ये है कि ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो पानी का इस्तेमाल जो है वो इस चीज़ में भी बहुत अहमियत देता है। तो नेक्स्ट जो मैंने बात की थी पहले सेगमेंट में भी, वो ये थी कि हमारी बॉडी में जो है वो वेस्ट जमा होना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पे तब जब हम पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करते हैं। तो जब हम पानी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा देंगे तो बॉडी में से जितना भी वेस्ट है वो निकल जाएगा, और फिर क्या है कि किडनी स्टोन्स जैसी बीमारियों से जो है वो आप बच सकेंगे। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है ताकि वो वेस्ट जो है आपकी बॉडी से निकल सके। कुछ लोगों का पानी के कम इस्तेमाल की वजह से यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नमकियात हो जाती हैं, तो उसकी एक्सक्रीशन जो है वो नहीं हो रही होती, हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहे होते, वेस्ट नहीं हो रहे होते। तो ये सब जो है करने के लिए आपको पानी का बहुत इस्तेमाल करना है। उससे ये है कि आपको बार बार वॉशरूम आप जाएंगे, यूरिनेशन होगी, तो आपकी बॉडी जो है इटसेल्फ डिटॉक्सिफाई होगी, यानी जितनी भी हमारी बॉडी में जो है टॉक्सिक कंटेंट पाया जाता है यानी टॉक्सिक मटीरियल जो है हमारी बॉडी में होता है वो सब जो है उस आपकी बॉडी से जो है वो निकल जाएगा। तो उसके अलावा हमारी जो टिश्यूज़ है उसको मॉइस्चर करते हैं। अब टिश्यूज़ की बात की जाए तो ख़वातीन के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि जी अगर वो चाहती हैं उनकी स्किन की रिंकल्स वगैरह कम हो जाए तो वो पानी का बहुत इस्तेमाल करें, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पिएँ। जूसेस की फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लास्ट जो सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करें तो आप हाइड्रेट रह सकते हैं। तो उसमें ख़वातीन के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं उनको बताऊंगी कि वो क्या लें जिससे उनकी स्किन फ्रेश रहे, वो हाइड्रेटेड भी जो है वो रहे। तो जी हमारी टिश्यूज़ को मॉइस्चर करते हैं, स्किन फ्रेश रहती है, तो इसका भी इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो ये है कि हमारी बॉडी का जो है वो एक टेम्परेचर होता है जिसको मेंटेन रहना होता है, उससे ज़्यादा हमारा टेम्परेचर होता है तो हमारी जो है वो तबीयत गैर सी होने लग जाती है। तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी को वाटर जो है उसकी ज़रूरत होती है, यानी पानी की ज़रूरत होती है। तो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी बॉडी का जो लेवल है वो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और ना वो ज़्यादा हो, जिसकी वजह से ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी लगे। अब जब हमें बहुत एक्स्ट्रा जो है वो गर्मी लगती है तो हमें स्वेटिंग होती है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी जिसका टेम्परेचर रेज़ हो रहा है और एट दैट टाइम जब वो टेम्परेचर रेज़ होता है तो स्वेटिंग एक ऐसा मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी में जिससे ये है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो करने के लिए बॉडी एक रिफ्लेक्स करती है जिसमें स्वेटिंग होती है, ताकि ये कि बॉडी का जो टेम्परेचर हाई हुआ होता है उस टाइम पे वो लो हो जाता है स्वेटिंग की वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जी हमारी बॉडी अक्सर मिक्स कर देती है भूख को प्यास के साथ। तो हम जब हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है हालांकि हमें प्यास लगी होती है, तो ये एक बड़ा ही फ़नी सी बात है लेकिन ये एक्चुअली ट्रू है कि कुछ लोगों को लगता है जी हमें भूख लगी हुई है हालांकि उन्हें प्यास लगी होती है। तो अक्सर खाना खाने से पहले अगर आप एटलीस्ट 1 या 2 ग्लास पानी आधा घंटा पहले पी लें तो ये है कि जो आपको प्यास लगी होती है तो वो आपकी जो है वो कवर हो जाती है। और फिर खाना भी आप थोड़ा कम खाते हैं। उन लोगों के लिए जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं ये टिप को आजमाएं, उनको बहुत फ़ायदा हासिल होगा कि खाना खाने से आधा घंटा पहले 2 ग्लास पानी या 1 ग्लास पानी पी लें। तो फिर यह कि वो खाना कम खाएंगे, तो जब वो खाना कम खाएंगे तो मोटापा भी जो है उन पर कम चढ़ेगा। अपने थर्ड सेगमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे, उनकी स्किन फ्रेश रहे, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है कि जी आपको बार बार प्यास लगती है, आपका दिल करता है कि जी आपको जो है पानी मिलता है ठंडा हर वक्त। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लें तो सारा दिन बड़ा फ्रेश गुजरता है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें उसके बारे में बात करते हैं। जी सबसे पहली चीज़ है कि योगर्ट यानी दही का इस्तेमाल। बहुत से लोग कहते हैं कि जी उनको दही नहीं पसंद, वो दही खाना इतना पसंद नहीं करते हैं, उनको शायद जायका पसंद नहीं है, लेकिन दही की प्याली अगर आप रोज़ाना की इस्तेमाल कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है हर लिहाज से।
ना कि सिर्फ डिहाइड्रेशन आपकी दूर करता है, इसके साथ साथ आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छी है, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो कि स्कूल गोइंग है, इस गर्मी में स्कूल में जाते हैं या ट्यूशन वगैरह में पढ़ने जाते हैं, तो कोशिश करें कि उनको दही जो है उनकी डाइट में शामिल करें। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको किस तरह से लेना चाहते हैं, स्मूदीज़ वगैरह, शेक्स वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको उस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसको जो है वो इसी तरह खाना चाहते हैं उस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेवर्ड लेना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बड़ों को ये मैं कहूँगी कि लस्सी की फॉर्म में आप इनटेक कर लें, वो भी आपको बहुत जो है वो फ़ायदा दे सकती है। तो जी योगर्ट जो है वो कब इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन कब इस्तेमाल करनी है तो सबसे अच्छा जो टाइम है दही खाने का वो ये है कि नाश्ते में अगर आप लें तो वो आपका सारा दिन जो है वो फ्रेश गुजरता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी जो है आपको सुबह के टाइम नहीं लगती है, क्योंकि उस वक्त सूरज निकला होता है, पीक पे होती है गर्मी, और जो लोग जिन्होंने बाहर काम करने जाना होता है उन्हें तो बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र करना पड़ता है। तो उस टाइम जो नाश्ते में अगर आप इनटेक करेंगे तो सारा दिन जो है वो फ्रेश रहते हैं, प्यास आपको इतनी नहीं लगती जितनी आपको बगैर जो है इस तरह की चीज़ें खाएँ। अगर आप इस तरह की चीज़ें इनटेक नहीं करते तो आपको ज़्यादा प्यास लगती है। अगर आपने जो है वो उस तरह की फूड सोर्सेज का इस्तेमाल किया जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आपको कम प्यास लगाएगा तो आपके सारा दिन जो है वो बहुत बेहतर गुजर जाता है। तो जी दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसमें बहुत चीज़ें पाई जाती हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को बोन्स की प्रॉब्लम्स रहते हैं यानी हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनके लिए भी दही जो है वो बहुत बेहतरीन है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये हमारा पहला फूड सोर्स था जो मैंने आपको बताया, इसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डिहाइड्रेशन जो है वो दूर हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूकम्बर्स के बारे में यानी खीरे के बारे में। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट पाया जाता है, यानी पानी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो गर्मियों में अगर आप क्यूकम्बर्स का इस्तेमाल यानी खीरे का इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर आप इसका जूस बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत कम लोग पीते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग पीते हैं तो वो बहुत बेहतरीन करते हैं, तो स्नैकिंग टाइम पे आप इसका जो है वो जूस बना के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उस तरह से नहीं करते तो आप इसको अपने मील के साथ, जो मेजर मील्स हैं यानी नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, उसमें आप उसको एज ए सैलेड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बेवक्त की भूख जो आपको लग जाती है उस टाइम पे आप क्यूकम्बर को कट करके, बेशक उसके ऊपर थोड़े से लेमन स्क्वीज़ करके वो इनटेक कर लें तो वो भी आपको जो है डिहाइड्रेशन से बचा सकता है। तो वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप इसको इनटेक करेंगे ताकि यह है कि आपकी डिहाइड्रेशन जो है वो दूर हो सके। तो ये हमारा सेकेंड फूड सोर्स था जो कि बहुत ही अमेजिंग है, इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो ये है कि जी वाटरमेलन, जो कि बहुत ही शौक़ से खाया जाता है, तो इसका इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी टिप है जो मैं दूंगी, वो ये है कि अगर आप अपना एक मील स्किप कर लें और एक बॉल जो है वाटरमेलन का उस मील में खा लें, मेजर मील की बात करें यानी दोपहर का खाना अगर आप अपना स्किप कर लें और उस टाइम में आप एक बॉल वाटरमेलन का खा लेंगे तो आपका वज़न भी कम हो जाएगा। और ये है कि आपने उन चीज़ों से भी बच जाएंगे जो कि आपको फ़ैट पुट ऑन करने में यानी वज़न बढ़ाने में जो है आपकी मदद करती है। तो इसमें तो सिर्फ पानी ही है, वो आपको वज़न ही बढ़ाएगा, लेकिन फ़ायदा ये है कि आपका पेट भर जाएगा इससे और आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी टिप है जो कि ख़वातीन ख़ास तौर पर जो वज़न कम करने के लिए बड़ी इंथुजियास्टिक होती हैं कि जी हमने वज़न कम करना है, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और बच्चों को भी दे सकते हैं, उनको इसका जूस बना के दे दें, वो बहुत अच्छा रहता है, या कट करके दे दें, स्नैकिंग टाइम पे दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फालसा की। इसमें भी वाटर कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप इसका जूस बनाएं तो वाटर कंटेंट भर जाता है ऑब्वियसली, और ये है कि इसको शरबत के तौर पे जो है इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डिहाइड्रेशन दूर हो जाएगी। आजकल आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसमें बहुत जो है वो अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, इसमें जो है वो अंदर इसके हैं जो आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। तो जी इसका शरबत बनाएं, चीनी का कम इस्तेमाल करिएगा बनाते हुए, तो इसका शरबत जो है वो यूज़ करें ताकि डिहाइड्रेशन से बच सकें आप। तो जी लास्ट चीज़ है वो ये है कि लेमन का यूज़ करें। अब लेमन किस तरह से यूज़ करना है, उसकी स्कंजवीन बना लें, लेमनेड बना लें या सैलेड के ऊपर डाल के खा लें। तो जी लेमन भी बहुत एक अच्छा सोर्स है वाटर का कि जी इसका शरबत बनाएं, घर वालों को दें, खुद भी पिएं, तो इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो ये हमारी 5 फूड सोर्सेस थी
जिसको जो है आप अपनी डाइट में ख़ास तौर पे गर्मियों में जो है वो ऐड इन करेंगे तो जो मैंने आपको दूसरे सेगमेंट में फ़ायदे बताए हैं वो इससे आपको वो सारे मिल जाएंगे। तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है और इसको इजीली, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप 5-10 मिनट के अंदर अंदर जो है खा सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो इससे जी फ़ायदा हासिल करें और इंशाल्लाह हम और बड़ी अच्छे टॉपिक्स के साथ आपके सामने आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट हम किस टॉपिक के बारे में बात करें, ताकि मैं उस टॉपिक पे जो है अगली दफ़ा आपके सामने हाजिर हूँ, ताकि फिर हम उस पर डिस्कशन करें, आपको और इन्फॉर्मेशन मिले। तब तक के लिए जी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।